जो बर्थडे वाला मैंने पोस्ट किया था, मैं पहले से सोच रखी थी कि आ, हमेशा मैं कमेंट्स पढ़ती तो हूँ लेकिन सबका रिप्लाई नहीं देती हूँ, नहीं दे पाती हूँ। मैं सोची थी कि 5 फरवरी का जो मेरा बर्थडे का पोस्ट होगा उसके सारे कमेंट्स पे मैं रिप्लाई दूंगी। तो रात में मैंने पोस्ट किया था और पूरा दिन बीता। शाम को जब मुझे समय मिला तो मैंने सोचा कि मैं जो सोच रखी हूँ उसको पूरा करती हूँ। और जब मैं अपने पोस्ट पे जाती हूँ, देखती हूँ तो 1000 कमेंट्स पड़े थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितने कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँ, कितने पे ना करूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी एक समान है। तो इसलिए मैं एक पोस्ट लिखी कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। आप सब ने इतना अच्छे से कमेंट्स किया, विशेष दी, मेरे लाइफ को लेके अच्छा अच्छा सोचा, आपने लिखा। सारे कमेंट्स तो नहीं लेकिन जितने कमेंट्स मैं पढ़ पाई हूँ सबसे बहुत अच्छा लगा है मुझे। मतलब अब तक की लाइफ का ये सबसे बेस्ट 5 फरवरी रहा है और इसके लिए बहुत सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो व्यक्तिगत मुझे जानते हैं। जो बर्थडे मेरा बहुत सारी चीज़ों के स्तर पे हुआ कल। तो एक तो आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में जुड़ के मुझे मेरे लिए अच्छी दुआएं दी, अच्छे कमेंट्स किए, अच्छे विशेष भेजे। इसके अलावा जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, जहाँ पे मैं थी वहाँ पे इतने अच्छे से मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए। मैं शुरू से ही मुझे बहुत इन सारी चीज़ों में कोई रुचि नहीं रही है, इस वजह से भी ये चीज़ें कभी मैंने कोशिश भी नहीं की और एक माहौल भी नहीं बन पाया कभी कि ऐसी चीज़ें की जाएं। आजकल बच्चे छोटे से रहते हैं, इतना लोग माँ बाप इतना एक्टिव होते हैं और सब लोग एक्टिव होते हैं, तो चीज़ें ये चलती रहती हैं। हम लोग उस दौर से हैं जहाँ पे उतना ध्यान बच्चों पे नहीं दिया जाता था और ऐसे ही चलता रहा। जब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, जैसे अब मैं कल का सोचती हूँ तो मुझे सच में आज भी बहुत खुशी हो रही है कि तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे लिए आप लोग मतलब इतना कमेंट आना मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि आप लोग मतलब मैं भावुक हो गई हूँ अगर एक शब्द में बोलूँ तो। लेकिन सच में शुक्रिया, सबका तहे दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा और हो सकता है 2024 मेरे लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आए, अच्छा हो मेरी ज़िंदगी में। संघर्षों से भरी रही है। मैं अगर एक शब्द में बोलूँगी तो संघर्षों से पटी पड़ी है मेरी लाइफ। तो अगर कुछ 2024 में अच्छा होता है तो इसके लिए भी आप सभी लोगों को ही धन्यवाद दूंगी। और क्योंकि आप सब जुड़ के जितने कमेंट्स मेरे रील्स पे पोस्ट पे आते हैं, सब में मुझे लोग इतना प्रोत्साहित करते हैं, इतना प्रोत्साहित करते हैं। शायद दूसरे लोगों के कमेंट्स में जाते हैं ना कि सोशल मीडिया पे हेटर्स बहुत होते हैं, तो मुझे मतलब अभी तक ऐसा एक भी कमेंट्स नहीं दिखा है कि लोग ऐसे मतलब गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। तो ये मेरे लिए और भी अच्छा है। ठीक है, लाइफ खूबसूरत है और हर हाल में अच्छे से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जीना चाहिए। आप सब बहुत कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं लेकिन मेरे पास अभी उचित समय नहीं है कि मैं अपनी सारी बातों को शेयर करूं। और संघर्ष है, अगर आप सब समझ पाएंगे तो इस संघर्ष है, जो संघर्षमय जीवन होता है
उसमें कुछ भी कहने लायक जैसा नहीं होता है, बताने लायक जैसा नहीं होता है। तो अगर मुझे कोई एक मुकाम मिलता है तो मैं अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी बीती ज़िंदगी के संघर्षों को आप सबसे ज़रूर साझा करूँगी। और बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दुलार बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं बचता है, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे भी जो भी मैं एक्टिव हूँ, आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जीने के लिए आपको आधार नहीं चाहिए, जीने के लिए आपको सहारा भी नहीं चाहिए। अगर अंदर से मजबूती है, अंदर से ये है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो चलने की कोशिश हमेशा जारी रखिए। मुझे लगता है कि अगर ये हिम्मत अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि आप जिस रास्ते पे चलेंगे, जिस भी रास्ते पे चलेंगे, वहाँ आप ही चलेंगे, ये तय है। और जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी चाहते हैं, अगर अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो उसके लिए रोना मत रोइए। ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जिधर जाना है आप रास्ते बदल लीजिए। जो रास्ते आपको सूटेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, जहाँ से आप आगे जा सकते हो, उसको पकड़िए। ज़िंदगी जीना है और सिर्फ रोते रोते मर नहीं जाना है, यदि याद रखिएगा। लाइफ में बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ का मतलब है अपने आप को, जब अपने लिए आप बेहतर लाइफ कर लेंगे तो आप दूसरों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। मेरे बारे में बहुत लोगों का ये मानना है कि आपकी सोच अच्छी है, आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हो, मजबूत हो, आपको यहाँ आना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ हर फील्ड में आपको एक मजबूत शख्सियत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पेट में खाना नहीं रहेगा, आपके घर में खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो आपकी मजबूती और आपका जो रवैया है वो ज़िंदगी में दूसरों के लिए कोई काम नहीं आने वाला है। तो मेरा मानना है पहले आप अपनी स्थिति को मजबूत करिए, एक बाद आप समाज के लिए करिए। जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं अपने संघर्षों को बयां नहीं कर सकती हूँ। जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में रही हैं, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती हूँ। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ऐसी उपलब्धि मिल गई है। तो संघर्ष है, जीवन का भी है और बहुत सारी चीज़ों का संघर्ष है जो चल रहा है और ये चलता रहेगा, जीवन के आखिरी सांस तक चलता रहेगा। सिर्फ समस्याएं सॉल्व होंगी, दूसरे रूपों में फिर से आपका संघर्ष आपके सामने आएगा। तो अभी हम लोगों का जो मतलब हम जैसों का जो संघर्ष होता है वो पैसे के लिए होता है। आपकी स्थितियां इतनी वीक होती हैं, इतना कमज़ोर होती हैं आर्थिक रूप से कि आप जद्दोजहद में चीज़ों को मैनेज करने में, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे होते हैं। और हाँ, विचार अच्छे हैं, मजबूती है, वो सब ठीक है, लेकिन अपने स्तर पे जब चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारा कमज़ोर होता है, जिसके लिए हम हमेशा संघर्षरत रहते हैं और बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़ते हैं। मुझे लगता है जीवन ऐसा ही है और सबकी लाइफ ऐसी ही है। जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वो भी, उसकी समस्याएं भी थोड़ी और दूसरे तरीके से समस्याएं होंगी, संघर्ष होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो ठीक है, लाइफ में सोचो अच्छा, सोचो ऊंचा, ना मिले तो कोई बात नहीं है,
जिंदगी किसी सोच को पाने के लिए सिर्फ नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है और जिंदा दिली से जीने का नाम है। तो जीते रहिए मस्त तरीके से।